नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा बताया कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत समस्या चल रही हो, आपका मान सम्मान न हो रहा हो या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य असफल हुए जा रहे हैं, आप अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं या फिर आपने व्यापार शुरू कर दिया है तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप मेहनत करने के बावजूद परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, पास नहीं हो पा रही हैं, तो गुरुजी ने कहा कि अधिक मास में पड़ने वाली इस विशेष तिथि में आपको सिर्फ चने की दाल से एक विशेष उपाय करना है और यह उपाय करने से आपको इन सभी कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया था कि अगर हम शिवालय के बाहर भूल से भी निकल जाते हैं और कृष्ण हरि या शिव का धोखे से भी नाम ले लेते हैं या फिर श्री शिवाय नमः मंत्र एक बार भी बोल देते हैं, तो हमारे विपरीत परिस्थितियों में, हमारे कठिन समयों में, हमारे विपत्तियों में महादेव जी हमारे सामने खड़े रहते हैं। इसलिए आप लोग जब भी शिवालय के सामने से निकलिए तो एक बार श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण जरूर करिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वह आप कर सकते हैं। पहले उपाय बात करते हैं, यह उन लोगों को करना है जिनको धन की प्राप्ति करनी है। देखिए, इस उपाय को जानने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बताना है कि महादेव ने श्री गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया था, वो किस शस्त्र से किया था। पहला ऑप्शन है तलवार, दूसरा ऑप्शन है त्रिशूल। जो भी सही जवाब है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र के पत्ते ले लेनी है। बेलपत्र के पत्ते को लेते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र के पत्ते कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पत्ते को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। पत्ते के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। गुड़ का जो टुकड़ा आप लेंगे उसे आपको थोड़ा सा पीस लेना है या फिर आपको इसका थोड़ा सा चूरा कर लेना है। देखिए, चूरा करके आपको इसमें थोड़ा सा जल मिला देना है और इसे लेप के रूप में आपको तैयार कर लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा घी ले लेना है कि आपको मात्र 1 से 2 बूंद ही लेना है। आपको कोशिश करनी है कि जो ये घी ले रहे हैं वो आपको गाय का ही लेना है। अगर इस उपाय के लिए आपके पास गाय का घी मिल जाता है तो गुरुजी ने कहा कि आपके लिए ये उपाय चमत्कारिक परिणाम देना शुरू कर देगा। अगर आपको गाय का घी नहीं प्राप्त हो पाता है तो आप किसी भी अन्य शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। अब ये सभी सामग्री लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है, तो ये जो उपाय आप आज भी कर सकते हैं और आने वाले किसी भी गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं, उन पर आपने जो गुड़ का लेपन तैयार किया था, उन दोनों पत्तियों पर आपको ये गुड़ का लेपन कर देना है। यानी कि बेलपत्र की चिकनी साइड पर आपको नीचे की दोनों पत्तियों पर गुड़ का लेपन लगा देना है।
अब दोस्तों, बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती होती है, उस पूरी पत्ती पर आपको आपके पास जितना भी लेप बचा हुआ है, उस पूरे लेप को आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देना है। देखिए, जो गुड़ का लेपन करेंगे और लगाएंगे वो आपको अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली है उसी से लगाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको तर्जनी उंगली किसे कहते हैं नहीं मालूम है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसे ही हम तर्जनी उंगली कहते हैं। तो इसी उंगली से आपको गुड़ और घी का लेपन करना है। साथ ही इस बेल पत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और महादेव जी से आपको जीवन में जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, शिवलिंग पे जब भी आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो इसकी डंडी आपको जला धैर्य रखना है। गुरु जी कहते हैं कि सावन महीने में यदि गुरुवार के दिन ये उपाय हम करते हैं तो जितने भी परेशानियां हमारे जीवन में चल रही हैं, वो महादेव की कृपा से सभी दूर होने लगती हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। घी यदि आपको गाय का मिलता है तो यह उपाय के लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। यदि आपको गाय का घी नहीं मिल पाता है तो आप अन्य किसी भी शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप ये दोनों उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं बहुत अधिक प्रिय होती है। और जब हम गुरुवार के दिन शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे महादेव जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमें भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए, दोनों सामग्री लेकर के हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते हुए आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो घी है, यानी कि जो आपके पास घी का आधा चम्मच या फिर उससे भी कम घी है, जितना भी घी आप लेकर के गए हैं उसे आपको अपनी तर्जनी उंगली में लगाना है। आपके अंगूठे से जो चौथी उंगली होती है उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। तो इससे में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है और इस तर्जनी उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन कर देना है। देखिए, जब भी आप शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये घी लगाएंगे तो जितनी भी देर आप ये घी लगाएंगे उतनी ही देर तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और आपके जीवन की जो भी समस्याएं, जो भी परेशानियां हैं, जो बहुत दिनों से बनी हुई है, चाहे वह धन से संबंधित कोई बड़ी परेशानी हो या फिर कोई विवाह से जुड़ी समस्या हो या फिर आपके जीवन में क्लेश बहुत अधिक रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत अधिक रहते हैं, तो आपको इन सभी समस्याओं का स्मरण करते हुए महादेव जी से दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, यदि आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने को पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो जरदारी के बीच वाला स्थान होता है उसे यह माता अशोक सुंदरी वाला स्थान कहते हैं। तो इसी स्थान पर आपको गाय का लेपन करना है अपनी तर्जनी उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि इस उपाय को हम सावन अधिक मास में किसी को गुरुवार पर कर लेते हैं तो महादेव हमारी सारी मनोकामना को बहुत शीघ्रता से पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सबको ये दोनों उपाय में से जो भी उपाय सरल और उचित लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को